हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में, हम कोई चीज़ लेते हैं नहीं, चाहे वो छोटी चीज़ हो बड़ी चीज़ हो। जब उसको यूज़ करना होता है उससे पहले इतने ज़्यादा पंगे हो जाते हैं, उस चीज़ की खुशी नहीं रहती। आप लोगों के साथ ऐसा होता है? बताइएगा ज़रूर। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ मैं ये क्यों बोल रही हूँ। तो कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था भी, हस्बैंड दो है ना गीज़र लेके आए, एक तो किचन के लिए और एक लेके आए बाथरूम के लिए, ठीक है। तो हम लोग इतना ज़्यादा खुश थे ना भी, चलो किचन में आ जाए। बेटी भी खुश थी और मुझे भी बहुत अच्छा लगा था भी हाँ, हस्बैंड के यहाँ किचन के लिए भी लेके आए हैं। तो जैसे ये ना, मैं रात को किचन में काम कर रही थी, तब मेरे दिमाग में आया भी हमने तो कोई पॉइंट रखवाया नहीं है किचन में गीज़र के लिए। मतलब हमें तो फिल्टर भी जो है ना, दूसरी टैप आती है जो नॉर्मल टैप आती है ऐसे टैंकी की, उसी के ऊपर गीज़र लगाओ। गीज़र का भी अलग से पॉइंट नहीं था। तो जब ये मेरा ना ऊपर का पोर्शन बन रहा था, तब बेटी छोटी थी, तो मैं ऊपर नहीं आती थी देखने के लिए, क्योंकि वरना तो ये मेरी शादी के बाद है। और हर चीज़ मैंने वैसे बहुत ध्यान रखा था, मगर तब ना शादी को थोड़ा टाइम ही हुआ था। और जिस वजह से क्या, मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती थी, क्योंकि मैं हिंदी बोलती थी और हमारे यहाँ पे जितने लोग हैं वो तकरीबन पंजाबी बोलते थे। जिस वजह से क्या, बात समझने में और समझाने में बड़ी दिक्कत आती। तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। जब मेरा पूरा पोर्शन रेडी हुआ था ना, मतलब हमने बनवाया था बेडरूम और किचन। तब ये रेडी हुआ था ना, रेडी होने के बाद फिर है ना मैंने देखा था, तो तब मुझे ठीक लगा था। मतलब कुछ कमियां थी जो है ना इन्होंने गलत बना दिया था। मतलब देखिए, किचन जो है ना, सिंक है वो सेंटर में रखा हुआ है, काउंटर टॉप दोनों काउंटर टॉप के। ये चीज़ गलत बनी है। अगर आपने मेरा बेडरूम देखा होगा, बेडरूम और लॉन्ड्री एरिया में जो डोर है, वो दोनों दीवारों के सेंटर में रखा हुआ है। साइड पे हमेशा है ना जो होता है डोर होता है, तो उन्होंने सेंटर में रखा है, जिससे क्या बहुत ज़्यादा स्पेस ख़राब होती है। मगर चलो, मैंने उस हिसाब से यूज़ कर लिया भी, वो है ना लगता नहीं है भी, सही तरीके से नहीं है। जैसे मेरे बेडरूम के डोर के पीछे अलमीरा आ जाती है, तो आपने देखा ही होगा। और जो सामने वाला, फिर वो वहाँ पे मतलब उसी हिसाब से मैंने यूज़ किया जिस हिसाब से उन्होंने बनाया था। मतलब गलतियाँ तो बहुत हुई है, जब हम देखते नहीं है खड़े होकर ना भी हमारी कोई चीज़ बनती है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी ये हो जाती है भी, घर में कोई काम करवाए हमें देखना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद तो मैं कोई भी काम करवाती हूँ। मैं बहुत ध्यान देती हूँ, आपने देखा होगा। कुछ भी छोटे से छोटा काम भी होता है ना, तो मैं उन चीज़ों को बड़े ध्यान से देखती हूँ भी हाँ, कौन सी तार कहाँ पे गई है, क्या काम किया, कैसे काम किया है। तब मैंने है ना वो गलती दोबारा से नहीं दोहराई। और मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था ना, तो फिर हस्बैंड ने ना प्लम्बर को बुलाया था। तो भैया ना आज आएंगे, तो वो मतलब सारा मुझे बता के जाएंगे। और सच बताएं तो हमें सोचा नहीं था भी, देखिए जितना हम लोग सोच रहे थे भी लुधियाना से चीज़ें लेके आए हैं वहाँ पे सस्ती मिल जाएंगी, उससे ज़्यादा खर्चा तो हमारा ना इसका वो लगवाने में हो जाएगा। तो सुबह सुबह तो उठ के सबसे पहले मैं किचन में आके ना खाना वगैरह बना रही हूँ। तो सब्जी मैंने बनाई थी आलू गोभी की। और बेटा ना आलू गोभी नहीं खाता, उसमें से आलू चुन चुन के है ना मुझे देने पड़ते उसके लिए, ताकि वो आलू आलू खा ले। बेटी मिक्स खा लेती है। और अभी हस्बैंड इनको छोड़ने जाएंगे और साथ में दूध लेके आ जाएंगे। और आते टाइम प्लम्बर को भी बोल के आएंगे भी, एक बार वो घर पे आके देख ले। अच्छा, जो क्या बोलते हैं, बाथरूम के लिए जो हमने गीज़र लिया वो तो कंपनी की तरफ से ही उसे है ना, मतलब फिट करने के लिए आएंगे। तो जो किचन का उसका हमें पेड करना पड़ेगा। तो जो मतलब उनके उन्होंने हमें बताया था जो किचन में लगेगा उसको वो हमें पेड करना पड़ेगा 300 रुपीज़। जो बाथरूम में है वो तो है ना कंपनी की तरफ से फ्री होता है। तो दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हुआ ना मेरा। यहाँ पे देखिए, मैं फटाफट से है ना बना रही थी रोटी, क्योंकि हस्बैंड आए ना, जब उन्होंने बोला भी, मैंने है ना इलेक्ट्रिशियन भैया को भी फ़ोन कर दिया, और दूसरा है ना प्लम्बर वो भी आ जाएगा। तो उस हिसाब से फिर देख लेना तुम्हें जैसे जहाँ पे जा लगवाना। देखिए वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती, मगर है ना छोटे छोटे कामों के लिए ना जल्दी आते नहीं है, ये मिस्त्री आते नहीं है, कोई भी थोड़ा सा काम करवाना हो। तो मैं फटाफट से अपने काम में लगी थी भी, चलो ठीक है मैं रोटी बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने सिंपल आटा लगाया, क्योंकि सुबह तो बच्चों के लिए आटा पड़ा था, मैंने उसी की रोटी बना के दे दी। क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस भेजना, मैंने मतलब इतना ज़्यादा मतलब सुबह बिजी हो गए थे ना, मैंने राइस बॉयल करना मैं भूल गई थी, क्योंकि सारी चीज़ें समझाना करना हस्बैंड को भी। फिर मैंने सारा कुछ बताया, उसके बाद फिर मैंने देखा अभी यहाँ पे मक्की का आटा लगाऊंगी बीट रूट डाल के। अच्छा, आप लोग भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मगर ये रोटी गरम गरम ही अच्छी लगती है। अगर ठंडी हो जाए फिर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। गरम गरम अगर देसी घी अचार के साथ दही के साथ खाओ, वाकई में ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो वैसे देखिए, बच्चों को हेल्दी चीज़ें देना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो बच्चे चटपटी चीज़ें और बाहर की चीज़ें खा के ही खुश होते हैं। मगर घर पे भी थोड़ा सा ना अगर इस तरह से आप लोग खिलाएं तो अच्छा लगता है। वैसे बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है, मगर अगर दोनों बच्चे खाए ना, जैसे मुझे है ना मेहनत करने में तब दिक्कत नहीं है, जब मेरे बच्चे ना दोनों खाए और उसके साथ हम लोग भी खा लें। अलग अलग किसी के लिए बनाना होता है ना, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो सबसे पहले मैंने सिंपल आटा लगाया और उसके बाद मक्की का आटा लगाऊंगी। और अभी है ना इसमें है ना बीट रूट डाला है, तो रेड रेड कलर की जब बनती है बहुत
अच्छी लगती है। जैस्मिन को ब्रोकली वाली भी है ना बहुत अच्छी लगती है, वो भी बहुत अच्छी बनती है, नो डाउट। ये थोड़ी कुड़कुड़ वाली है ना, हार्ड हार्ड सी होती है, बहुत टेस्टी लगती है। जिनको कुड़कुड़ वाली पसंद है वो भी ट्राई कीजिएगा। अदरवाइज़ गरम गरम जब खाएंगे ना तवे से उतरती हुई रोटी, अरे बाप रे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मगर मेरी जब मैं खाती हूँ मेरी ठंडी हो जाती है। तो आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है बच्चों के लिए। बच्चों को बीटरूट देना चाहिए। देखिए अगर वैसे नहीं खाते हैं तो किसी न किसी माध्यम से देना चाहिए। वैसे तो हम जूस में भी दे सकते हैं, मगर इस तरह से मैं रोटी में देती हूँ ना, बड़े खुश होके खाते हैं मेरे बच्चे। और यहाँ पे अभी तक हम पानी गर्म कर रहे हैं क्योंकि गीज़र आज भैया आएंगे। और यहाँ पे हस्बैंड के ना मतलब बटन टूट गया था, तो बोल रहे थे "नहीं, इसी का ना निकाल के दो"। तो वो देखिए वो निकाल रहे थे और मैंने उनको ये कटर दे दिया और बोल रहे थे ये कटर इसलिए थोड़ी होता है। और मैंने बोला ये बटर इस तरह से निकालो। वो ऊपर से इसको निकालने में लगे हुए हैं और देख रहे हैं अभी बटन कहाँ चला गया। ज़्यादा ही जोर लगा दिया। और अभी बस मैं इसे स्टिच करके ना बटन लगा के फिर उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में अपना बाकी का काम करने। और मुझे ये था भी देखिए मेरा किचन का काम हो जाए तो है ना, मतलब उन्होंने बोला था वो सुबह मॉर्निंग में आ जाएंगे, इसलिए मैं सफाई भी नहीं कर रही। क्योंकि ड्रिल का काम होगा और जब ड्रिल का काम होता है ना तो बहुत ज़्यादा डस्ट भी उड़ती है, मिट्टी। और है ना घर पूरा ना गंदा हो जाएगा। तो मैं इसीलिए मैंने सुबह सोचा था भी मैं जल्दी काम नहीं करूँगी, आज थोड़ा सा आराम से करूँगी। मगर ये लेबर वाले जो होते हैं ना, देखिए खास तौर पे ये जो प्लम्बर है ये भी है ना बड़ी मुश्किल से आते हैं। इलेक्ट्रिशियन भैया भी आएंगे, मगर आज मैं इनको वेट करती ही रह गई भी हाँ कब आएंगे कब आएंगे। मैं तो थक गई थी। तो मुझे ये था भी सुबह सुबह ना फटाफट से खाना बनाने के बाद मैं किचन क्लीन कर दूंगी। तो उसके बाद जब वो आएंगे वो अपना काम कर लेंगे। अच्छा जो आज मैंने बताया ना आप लोगों को भी, कोई चीज़ लेते हैं उससे खुशी जब होती है उससे ज़्यादा हमारा काम और चीज़ों में बढ़ जाता है। तो जब ये घर बनाया था तो हम जो है ना मेरा लॉन्ड्री एरिया और बाथरूम वो पहले नहीं था। हमने सिर्फ रूम और किचन ही बनाया था तब। और जब ये धीरे धीरे बनाया, देखिए आगे लिविंग रूम तो अभी कुछ 2 साल ही हुए लिविंग रूम बने हुए। जो बाथरूम और लॉन्ड्री एरिया ये है ना मतलब 9-10 साल हुए हैं। हाँ बेटा जब हुआ था तो तब हमने लॉन्ड्री एरिया बनाया था। उससे पहले हमने बाथरूम बनाया था जब देवर की शादी थी। ऐसे मतलब थोड़ा थोड़ा सा काम हुआ है हमारे घर में। जब जितनी चीज़ की ज़रूरत थी तब मैंने ऊपर अपना पोर्शन में काम करवाया है। तो तब बाथरूम बनवाया था जब उसकी शादी थी देवर की, भी हमें ऊपर अलग बाथरूम हो जाएगा और नीचे अलग बाथरूम हो जाएगा। मगर हमने बाथरूम में ना अब जो है ना इलेक्ट्रिशियन भी ऐसे कोई काम नहीं करवाया था तब। तो ना तो दिमाग में आया, और सिर्फ एक है ना बल्ब की ज़रूरत थी तो वो है ना बेडरूम से ही उन्होंने कनेक्शन दे दिया था। और जब हस्बैंड है ना लेके आए गीज़र तो मैंने हस्बैंड को बोला हम है ना देखिए बिजली वाली चीज़ लेके तो आगे, पहले तो सिलेंडर वाला था उसमें ज़रूरत नहीं थी, तो हमारे तो बाथरूम में कोई प्लग भी नहीं है और लॉन्ड्री एरिया में है वहाँ से कनेक्शन दोबारा करवाना पड़ेगा। तो इसलिए हमें अलग से है ना इलेक्ट्रिशियन भैया को बुलाना पड़ेगा। और जो है ना किचन में भी अलग से टैब नहीं दी हुई है। जो है ना फ़िल्टर के लिए, बाथरूम में फ़िल्टर के लिए अलग से टैब है, वहाँ पे शावर भी हमने लगवाया था। किचन वाला दिमाग में नहीं रहा। कभी कभी ऐसा होता है ना, तो जब आप पास में खड़े हो ना तो तब तो देखते रहते हो। अगर आप लोगों ने देखा कि मेरी आदत भी है, मैं कोई भी काम करवाती हूँ मैं उस चीज़ बड़े ध्यान से देखती हूँ। क्योंकि वो मैंने एक्सपीरियंस जब किया ना, आप लोग मेरा बेडरूम देख रहे हैं ना, वो अब मतलब डोर उनके सेंटर में आता है, दोनों साइड पे जगह आ जाती है। तो मैं चलो यूज़ उनको उसी हिसाब से मैंने करना शुरू कर दिया था। मगर जो उन्होंने दरवाजे निकाले बड़े गलत निकाले हैं, साइड पे होने चाहिए ताकि उसके पीछे की स्पेस वेस्ट ना जाए। तो जब पूरा दरवाजा नहीं हमारा खुलता, आप लोगों ने देखा होगा बेडरूम का आधा ही खुलता, फटाफट से मैंने ना बर्तन क्लीन कर लिए। यहाँ पे मुझे हस्बैंड का फ़ोन आ गया, भी वो आ रहे हैं और पता नहीं वो आ रहे बोलते रहते, आते कब है वो नहीं समझ में आ रहा। मैं इरिटेट हो गई थी क्योंकि देखिए मुझे बच्चों को स्कूल लेने जाना होता है, घर का काम भी करना है, और अभी से सर्दी का भी टाइम है। और तबीयत भी आप लोगों को पता है, भी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है ना, सर्दी लगी हुई है। तो मुझे ये था भी मैं अपना काम वगैरह करके थोड़ी देर धूप में बैठ जाऊँगी। तो मैं हस्बैंड को बोल रही थी भी मुझे कंफर्म करके बताओ, मैं तभी उसी अकॉर्डिंग काम करूँ। तो वो बोल रहे थे, वो तो बोल रहे हैं मैं आऊँगा आऊँगा, तो वो आ ही जाएंगे। तो अपना ना किचन एक बार क्लीन कर लो। तो जब भैया आए तो लाइट चली गई घर की। तो है ना प्लम्बर भी आए थे तो उन्होंने मुझे है ना बोला भी इस साइड है ना, ये वाली साइड जो है ना वॉल है यहाँ पे, नीचे की साइड जिस यहाँ पे आपने देखा ना वो मेरा ऑर्गेनाइज़र लगा हुआ है जो सॉप वगैरह रखने के लिए, उस साइड पे वो बोल रहे थे बाहर से पाइप आएगी। क्योंकि हमारा एक ना टूटी एक बाहर लगी हुई है इसी दीवार के दूसरी साइड, सीढ़ियों की साइड पे, वहाँ से कनेक्शन लेते हुए अंदर की साइड आएंगे। तो यहाँ पे है ना मतलब प्रॉपर यहाँ पे बिजली का भी काम होने वाला है। तो पाइप भी अलग से डलेगी, वो दिखेगी। वो बोल रहे थे वो प्रॉपर है ना फिल्टर की साइड से होते हुए मतलब प्रॉपर दिखेगी किचन में से। मेरा दिमाग इतना ख़राब हो क्योंकि वो प्लास्टिक की पाइपें दिखती हैं तो वो बहुत बुरी लगती है। एक तो वायर देखिए फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर की पाइप भी वाइट कलर की सामने से दिखती है। तो
आजकल तो देखिए जो घर बन रहे हैं ना वो सब कुछ अंडरग्राउंड हो गया है, जिससे क्या है वो चीज़ें बुरी नहीं लगती है। और पाइपें आ गई तो फिर सबसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने उनको बोला भी अगर सीढ़ियों की साइड से किसी हिसाब से वहाँ पे फ़िल्टर लगाएँ, तो वो मुझे डिसाइड करके अभी उनको बताना भी मुझे फ़िल्टर जो सॉरी फ़िल्टर बोल रही, गीज़र जो लगाना है वो मतलब किचन के अंदर चाहिए या किचन के बाहर, जो मेरा ना सीढ़ियों का एरिया है। तो फिलहाल मैंने ये डिसाइड किया अभी जो है ना गीज़र है मैं सीढ़ियों के एरिया में लगाऊंगी। एक तो देखिए वो कवर है, कोई पानी और धूप की दिक्कत नहीं रहेगी, भी बाहर ख़राब हो जाएगा। अगर वो कवर ना होता फिर मुझे किचन में लगाना पड़ता। अगर मैं किचन में लगाती हूँ ना, देखिए एक तो किचन भरी भरी लगेगी, मेरी किचन ऑलरेडी बड़ी छोटी है। तो मैंने ये जो है ना ग्लास की 2 शेल्फ है वो मैंने वैसे तो खाली कर दी थी, इसमें से सारा सामान निकाल के मैंने दूसरी साइड एडजस्ट कर दिया, ताकि अगर कोई भी आता है ना, अगर प्लम्बर आता है या बिजली का काम करवाना, अगर इलेक्ट्रिशियन भैया आते हैं तो उनको वो स्पेस में ना मतलब खाली मिले, नहीं तो कोई ना कोई चीज़ टूट जाती है हाथ लगने से। क्योंकि यहाँ पे एक प्लग भी लगेगा और उसके बाद पाइप वगैरह तो इधर डलेगी, वो अपने हिसाब से डलाऊंगी ताकि ज़्यादा ना दिखे और मेरा काम भी हो जाए। और सच में कोई चीज़ लेते हैं ना उसकी खुशी है ना अजीब सी हो जाती है हमारी। इतना मैं खुश थी ना भी हाँ गीज़र आ गया, अभी किचन में गीज़र आ गया तो अच्छा लगेगा। मतलब अभी विंटर का टाइम है, उससे पहले हम लोगों को अलग से ये काम करवाना पड़ रहा है। और ये काम ऐसा होता है ना, देखिए सारे काम छोड़ के वेट करो भी वो कब आएंगे, जो आएंगे वो क्या सामान लेके आएंगे, क्या हमें चाहिए। तो हमें तो ये तो अभी है ना, ये देखिए ये कंपनी की तरफ से आए, ये जो उषा का हमने लिया है 7,000 का, ये पड़ा है 25 लीटर का। और इसमें 24 घंटे के लिए पानी गर्म रहता है, अगर आप एक बार है ना गर्म कर लेते हो। तो ये हमें अच्छा लगा था तो हम लोगों ने यही लिया था। तो अभी ये है ना हैंग करके चले जाएंगे। तो अभी ये आए हैं ना मतलब 1 बजे के करीब, 1 सवा 1 बजे के करीब आए हैं। तो देखिए आते इन्होंने अनबॉक्सिंग भी की है इसकी, उसके बाद मुझे वारंटी कार्ड भी दिया। सारा कुछ करने में थोड़ा टाइम लगता है, जो भी उन्हें सेटिंग करनी थी सेटिंग की, उसके बाद टाइम हो गया बच्चों को स्कूल से लेके आने में। और घर पे फ़िलहाल कोई नहीं है, तो मैंने है ना बच्चों की बुआ जो हमारे नेबर में आंटी रहते हैं उनको बुलाया। मैंने उनको बोला भी आप इनके पास बैठ जाओ, मुझे बच्चों को तो लेने जाना ही है। तो मैं इसी बीच में है ना बीच में से बच्चों को स्कूल में से लेके जाऊंगी। और जब मैं आके चेक करूंगी इतना मुझे गुस्सा आया ना। देखिए काम करवाते हैं तो अगर देखे ना तो क्या होता है आगे देखिए। मुझे लगा मैं लेट हो गई हूँ और यहाँ पे कोई भी नहीं आया, अभी छुट्टी नहीं हुई। अब मुझे लगा मैं लेट हो गई, इतनी फास्ट एक्टिवा भगा के आई हूँ आज मैं। धूप निकली है, चलो थोड़ी देर धूप में बैठते हैं। तो उनको मैं काम छोड़ के मैं बच्चों को लेने आ गई थी स्कूल से। तो वहाँ पे भी मैं 10 मिनट पहले पहुँच गई। तो हुआ क्या मतलब जैसे ही है ना आई हमारी जो लड़की रहती है पास में, मैंने उसको बोला भी मम्मा को लेके घर पे आ जाओ। तो वो जैसे ही आई तो बोल रही थी भाभी 50 हो गए हैं तो आपको जाते जाते टाइम लग जाएगा। तो चलो फिर मैं निकल गई। और आज मुझे ट्रैफिक नहीं मिला, मैं 5 मिनट 10 मिनट पहले पहुँच गई। और जैसे घर पे आके देखा तो यहाँ पे लीकेज हो रही थी और इतना दिमाग ख़राब हुआ ना। आंटी ने उसको बोला भी था जो भैया आए थे कंपनी की तरफ से भी, एक बार है ना बहू रानी को आ लेने दो, वो आ जाएगी तो वो चेक करके उसके बाद चले जाना। तो वो बोल रहे थे उनके हस्बैंड से बात हो गई, पता नहीं हस्बैंड बोल रहे मुझे उसने बताया नहीं, वो चले गए। और लीकेज हो रही है वो अलग से, और कनेक्शन भी नहीं हो पाया वहाँ पे, हमें है ना मतलब बोर्ड लगवाना पड़ेगा। और वो हमारा काम बढ़ गया अलग से। जब घर पे आई तो उन्होंने बाथरूम में इतना हालत ख़राब किया हुआ था ना, जहाँ पे पहले मतलब उन्होंने हॉल किए हुए थे वो छोड़ के उसने दूसरे हॉल करके और साइड पे कर दिया। और वो पेंट भी किया हुआ नहीं है उस सेक्शन में। कितना बुरा लग रहा था, इतना दिमाग ख़राब हुआ। मेरा पूरा बाथरूम है ना मिट्टी से भर गया। और यहाँ पे क्लीनिंग करने के बाद अभी मुझे बाथरूम अलग से क्लीन करना पड़ेगा, वहाँ पे मैं शूट नहीं करती हूँ क्योंकि स्पेस नहीं होती है। और मेरा 1-2 बार फ़ोन भी गिरा है, तो मैं कोशिश करती हूँ बाथरूम और लॉन्ड्री एरिया को मैं शूट कम से कम करूँ। लॉन्ड्री एरिया में फिर भी कर लेती हूँ क्योंकि वो बाहर की साइड थोड़ा सा रख सकते हैं, मगर बाथरूम में ना स्लिप कर जाता है ट्राईपॉड क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा है। और मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना। और मैंने सुबह देखिए मैंने बताया ना भी मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होकर खाते हैं बीटरूट की रोटी, तो सुबह मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए ही बनाई थी। मुझे ये था जब बच्चे आएंगे ना तो मैं गरम गरम दूंगी, तो बेटा तब बहुत खुश होकर खा लेता, अदरवाइज़ नहीं खाता। और कोई चीज़ अगर मुझे होता है भी कुछ तो खुश होकर खाते हैं ना मेरे बच्चे, तो मैं वो बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने वो सामान वगैरह उठाया, जो मेरा पुराना गीज़र था वो मैं पैक करके उसी डब्बे में नीचे रख के आ गई। तो यहाँ पे मैं फटाफट से अभी इनको ना मैं लंच बना के दे दूँगी। और लंच में ये यही खाएंगे, बीटरूट वाली रोटी अचार के साथ खा लेंगे, या फिर ये ना मतलब घी के साथ खा लेंगे। वैसे तो आलू गोभी की सब्ज़ी सुबह मैंने बनाई थी। मैं हमारे घर में सब्ज़ी एक बार बनती है, अगर ज़्यादा लगे तो 2 बार तो बन जाती है जब बच्चों को कोई चीज़ पसंद ना। अदरवाइज़ हम एक टाइम ही सब्ज़ी बनाते हैं। और जैसे सुबह ब्रेकफास्ट में बच्चे तो नहीं खाते, वो लंच अपना लेके जाते हैं, और रात के टाइम ही खाते हैं, और हस्बैंड लंच में लेके जाते हैं। तो इस तरह से 1-2 बार खा लेते हैं, बीच में ब्रेकफास्ट तो अलग से होता है।
और यहाँ पे देखिए इसने आके देखा भी है ना बीटरूट वाली रोटी, और इस जीभ निकाल के डॉगी की तरह कर रहा है, अभी मेरी फेवरेट है और मुझे ये खाना है मम्मा, दो फटाफट से। एक किसी के साथ लेके भागता हुआ, और कल मिलूंगी आप लोगों को नए ब्लॉग में। बाय बाय।